नमस्कार। रामकली बुद्धिलाल साहू शिक्षण संस्थान के प्रिय विद्यार्थियों, इस खास वीडियो में आपका स्वागत है जहां हम आपके लिए एक बेहद भावनात्मक और यादगार कहानी लेकर आए हैं, द गिफ्ट ऑफ द मैगी ओ हेनरी द्वारा। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चे प्रेम और बलिदान का असली अर्थ क्या होता है? क्रिसमस के समय पर आधारित यह खूबसूरत कहानी हमें निस्वार्थ प्रेम और दिल से देने की एक महत्वपूर्ण सीख देती है। आज के इस वीडियो में हम जिम और डेला की मार्मिक कहानी को जानेंगे। एक ऐसा जोड़ा जिनके पास पैसे बहुत कम हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार अनंत है। वे एक दूसरे को उपहार देने के लिए बड़ा त्याग करते हैं और अंत में कुछ जादुई अनुभव करते हैं। तो आराम से बैठिए, इस खूबसूरत कहानी का आनंद लीजिए जो आपके दिल को गर्माहट और भावनाओं से भर देगी। आइए शुरू करते हैं हमारी यात्रा, द गिफ्ट ऑफ द मैगी। यह कहानी एक युवा महिला डेला की आर्थिक कठिनाइयों को दर्शाती है जो क्रिसमस की तैयारी कर रही है। डेला के पास सिर्फ $1.87 हैं जिससे उसे एक उपहार खरीदना है और ज़्यादातर पैसे छोटे सिक्कों में हैं। उसने थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाए, खरीदारी करते समय मोल भाव करके, जो उसके लिए शर्मिंदगी भरा था। कई बार पैसे गिनने के बाद उसे एहसास होता है कि यह पर्याप्त नहीं है और वह उदास हो जाती है क्योंकि अगला दिन क्रिसमस है। वह अपने पुराने सोफे पर बैठकर रोने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। यह हिस्सा उसके छोटे से घर का भी वर्णन करता है जहां पत्र पेटी में कभी कोई पत्र नहीं आता और दरवाजे की घंटी ठीक से काम नहीं करती। रोने के बाद डेला अपना चेहरा पोंछती है और खिड़की से बाहर देखती है, खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करती है। डेला महीनों से पैसे बचा रही थी लेकिन उसके पास सिर्फ $1.7 थे जो पर्याप्त नहीं थे। उसने शीशे में देखा और अचानक उसे एक विचार आया। उनके घर में दो कीमती चीजें थीं। एक, जिम की सोने की घड़ी जो उसे उसके पिता और दादा से विरासत में मिली थी। दो, डेला के लंबे सुंदर भूरे बाल जो उसके घुटनों तक पहुंचते थे। जिम के लिए एक खास उपहार खरीदने के लिए डेला ने अपने बाल बेचने का फैसला किया। वह अपनी पुरानी पोशाक पहनकर जल्दी से एडम सोफ्रोनी हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स नाम की दुकान पर गई। उसने दुकान की मालकिन मैडम सोफ्रोनी से पूछा कि क्या वह उसके बाल खरीदेंगी। बाल बेचने के बाद डेला तेजी से अलग अलग दुकानों में गई ताकि जिम के लिए सबसे अच्छा उपहार ढूंढ सके। आखिरकार उसे एक सुंदर प्लेटिनम घड़ी की चेन मिली जो जिम की घड़ी के लिए थी। ये साधारण लेकिन बहुत खूबसूरत थी, ठीक वैसे ही जैसे जिम। चेन की कीमत $21 थी और इसे खरीदने के बाद उसके पास 87 सेंट बचे। घर पहुंचकर उसने गैस लाइट और कर्लिंग आयरन की मदद से अपने छोटे बाल संवारने की कोशिश की ताकि जिम के आने से पहले वह ठीक दिखे। डेला ने अपने लंबे बाल बेचकर जिम के लिए एक खास क्रिसमस उपहार खरीदा था। उसने अपने छोटे बालों को कर्ल करके नया स्टाइल बनाया। उसे डर था कि जिम कैसे प्रतिक्रिया देगा, इसलिए उसने प्रार्थना की, भगवान कृपया उसे लगे कि मैं अभी भी सुंदर हूँ। जिम घर आया। वह थका हुआ और गंभीर लग रहा था। वह युवा था लेकिन परिवार के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। जब उसने डेला को देखा तो वह अजीब ढंग से देखने लगा, न गुस्सा न दुखी, बस हैरान। डेला नर्वस हो गई और उसे बताया कि उसने अपने बाल क्यों कटवाए। उसने कहा, मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं तुम्हारे लिए एक क्रिसमस गिफ्ट खरीदना चाहती थी। जिम अब भी हैरान था। उसने पूछा, तुमने अपने बाल काट लिए? डेला ने उसे समझाया कि उसके बाल फिर से बढ़ जाएंगे और कहा कि वह उसे पहले की तरह ही प्यार करे। आखिरकार जिम मुस्कुराया और डेला को क्रिसमस गिफ्ट दिया, एक छोटा पैकेट। डेला ने जैसे ही पैकेट खोला वह खुशी से चिल्ला उठी। ये सुंदर कंघियों का सेट था जिसे वह हमेशा अपने लंबे बालों के लिए चाहती थी, लेकिन अब उसके लंबे बाल नहीं थे, इसलिए वह उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। ये कंघियां बहुत कीमती और सुंदर थीं, कछुए के खोल से बनी और रत्नों से जड़ी हुई। डेला को लगा कि वह इन्हें कभी नहीं खरीद पाएगी, लेकिन अब वे उसके सामने थीं। हालांकि उसके बाल अब छोटे हो गए थे, फिर भी उसने कंघियों को प्यार से अपने पास रखा और मुस्कुराकर जिम से कहा, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं जिम। इसके बाद डेला ने जिम को अपना उपहार दिया। वह उत्साहित होकर जिम को सोने की घड़ी की चेन दिखाने लगी और बोली, अपनी घड़ी निकालो, मैं देखना चाहती हूँ कि यह उस पर कैसी लगेगी। लेकिन जिम ने डेला को चौंका दिया। उसने अपनी घड़ी निकालने के बजाय मुस्कुराया और चुपचाप बैठ गया। फिर उसने डेला से कहा, चलो अपने क्रिसमस गिफ्ट अभी के लिए रख देते हैं। वे बहुत खास हैं लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जिम ने अपनी सोने की घड़ी बेच दी थी ताकि वह डेला के लिए कंघियां खरीद सके।